गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जामिनेशन वार्म अप। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीआरसी अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर ऑफ 2021 जो फरवरी में कंडक्ट किया था। तो आज हम रीजनिंग के साथ डील करने जा रहे हैं। रीजनिंग में 32 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मैंने सेट ए एंड सेट बी दो सेट में कवर किया है। सेट ए में 16 क्वेश्चन और सेट बी में 16 क्वेश्चन। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने मैथ्स भी कवर किया है। जिसने लेक्चर नहीं देखा रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया है, वहां से जाके आप देख सकते हो। तो आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज। क्या दिया है क्वेश्चन में, फाइंड द रॉन्ग नंबर। एक सीरीज दिया है, उसमें से मुझे रॉन्ग नंबर निकालना है। 3, 3, 8, 15, 22, 27 ये सीरीज दिया है, इसमें से मेरे को रॉन्ग नंबर। तो ये सीरीज रन कैसा कर रहा है, तो 3 और 3 के बाद 3 कैसा आएगा, तो मुझे पता है 3 × 1 करूंगा तो क्या जाएगा मेरे पास 3। अभी 8 कैसा आएगा तो मेरे को ये नहीं पता, तो मैं गैस करता हूँ 3 × 3, 3 3 क्या आ जाएगा 9। फर्स्ट क्या किया, मल्टीप्लाई 1 से किया, उसके बाद किससे किया इंटू 3। तो ये नंबर क्या है मेरे पास, ये ऊपर के जो नंबर है ऑड नंबर्स का सीरीज चल रहा है। क्या चल रहा है, ऑड। इंटू 5 करूंगा, नेक्स्ट क्या आ जाएगा ऑड नंबर 5। तो ऊपर जो चल रहा है वो क्या रहेगा, ऑड नंबर का सीरीज चल रहा है। तो 3 × 3, तो नेक्स्ट क्या करूंगा 3 × 5, 3 5 जा कितना आ जाएगा 15। तो ये राइट है मेरे पास। उसके बाद करूंगा 3 × 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, इधर जो भी नंबर आएंगे ये क्या है मेरे पास ऑड नंबर्स। क्या है, ऑड नंबर्स। और ये जो है मेरे पास 3 का मल्टीपल्स है, मल्टीपल ऑफ 3। क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 × 7, नेक्स्ट ऑड 6 तो इवन नंबर है। नेक्स्ट 3 7 जा क्या आ जाएगा मेरे पास 21। पर 21 है, इधर क्या दिया है मेरे पास 22 दिया है, और 9 की जगह पे क्या दिया है मेरे पास 8 दिया है। उसके बाद क्या करूँगा 3 × नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आ जाएगा मेरे पास 9, 3 9 जा 27। तो 27 राइट है। तो मेरे पास दो नंबर जो रॉन्ग है वो कौन कौन से, 8 एंड 22। तो 8 एंड 22 आर द रॉन्ग नंबर। सो ऑप्शन में चेक करता हूँ, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, देयर आर 5 पर्सन्स QWERT। क्या दिया है, QWERT 5 जन है, इजी। तो इनका नाम दिया है, सिटिंग इन अ क्लब, अमोंग देम वन इज अ फुटबॉल प्लेयर। इसमें से एक फुटबॉल प्लेयर है, वन इज अ चेस प्लेयर एंड वन इज अ हॉकी प्लेयर। एक चेस का प्लेयर है और एक हॉकी का प्लेयर है, इजी। हाँ, Q एंड R आर अनमैरिड लेडीज। Q एंड R ये क्या है, अनमैरिड लेडीज, इजी। एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी गेम, और कोई भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करते, इजी। तो ये क्रॉस कर दिया, गेम में पार्टिसिपेट नहीं करते। नन ऑफ द लेडीज प्ले चेस और फुटबॉल। कोई भी लेडीज चेस एंड फुटबॉल नहीं खेलते, इजी। ये भी दे दिया है। उसके बाद क्या दिया है, देयर इज अ मैरिड कपल इन विच टी इज अ हस्बैंड। तो एक मैरिड कपल है, उसमें से टी क्या है मेरे पास, हस्बैंड है, आ गया। उसके बाद क्या क्वेश्चन दिया है, W इज अ ब्रदर ऑफ E। उसके बाद एक कंडीशन दिया है, W इज अ ब्रदर ऑफ E, और वो क्या करता है, एंड इज नेदर अ चेस प्लेयर नॉर अ हॉकी प्लेयर। चेस और हॉकी W नहीं खेलता, इजी। तो मेरे को क्वेश्चन में पूछा क्या, हु आर द 3 फीमेल्स इन द ग्रुप। तो मुझे 3 फीमेल्स, तो फर्स्ट क्या है मेरे पास Q और R। Q एंड R आर द लेडीज बोला है, ये दो लेडीज है। T इज अ हस्बैंड, तो T भी नहीं आ जाएगा, T इज नॉट लेडीज। फिर क्या दिया है, W इज अ ब्रदर, तो W क्या है, लड़का है, ब्रदर किसका E, तो इज अ लेडी। तो डन। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, QRE। तो QRE, तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ रीडिंग कैन बी अरेंज सच दैट द वोवल्स आर ऑलवेज कम टुगेदर। क्या बोला है, एक वर्ड है, एक लेटर दिया RE, रीडिंग। क्या दिया, रीडिंग। तो इसमें क्या बोला है, जो भी वोवल्स है AEIOU वो हमेशा कैसे साथ में रहेंगे, कम्स टुगेदर। डन, आया। तो यही कंडीशन दिया है। तो इसमें वोवल्स क्या क्या है, EAI, और बाकी बचता क्या, R D N और G, और EAI ये हमेशा साथ में। तो ये क्या रहेगा, एक वर्ड। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5,
5 लेटर्स, तो 5 लेटर्स को अरेंज कैसे करूंगा, 5 फैक्टोरियल, कैसा करूंगा 5 फैक्टोरियल। और ये 3 वर्ड है, तो 3 वर्ड ये भी आपस में अरेंज होंगे, तो इसको अरेंज करूंगा कितने में, 3 फैक्टोरियल्स। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आया। 5 4 ज़ा 20, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 6 ज़ा 6 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा इंटू 6 आ गया आया। 26 ज़ा 120 इंटू 6 6 12 ज़ा 72, तो आंसर क्या आ जाएगा पास 720। तो ऑप्शन में चेक करता हूँ, तो सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंप्लीट द सीरीज चूजिंग द मिसिंग लेटर। इजी, तो मेरे पास सीरीज क्या दिया है, जे के डैश फिर पी फिर उसके बाद टी। तो मेरे पास जे, इसका अल्फ़ाबेट लिखता हूँ, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस एंड टी, ये मेरे पास अल्फ़ाबेट्स है। तो फर्स्ट क्या दिया मेरे पास, जे दिया है, उसके बाद क्या है, के बाद एल एम एन ओ, उसके बाद पी है, पी के बाद क्यू आर एस टी है। तो इसके और इसके बीच में कितना अल्फ़ाबेट है, 3 अल्फ़ाबेट है। इन लोग दोनों के बीच में 0 अल्फ़ाबेट है। तो इसके और इसके बीच में, तो इधर जो नंबर आएगा एल आएगा एम, तो इसके और इसके बीच में कितना अल्फ़ाबेट आएगा, एक अल्फ़ाबेट आ जाएगा, और एम और पी के बीच में 2 अल्फ़ाबेट। तो मेरा सीरीज़ के साथ 0 1 2 3 उसके बाद 4, तो मेरे पास इधर जो लेटर है वो क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो ऑप्शन में चेक करता हूँ, तो ऑप्शन में सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, सॉल्व करने बोला है 13 to the power of 1024 डिवाइड बाय 13 to the power of 1021। इजी, तो ये क्या करता हूँ मैं, इसको सिंपल लिख देता हूँ 1024 डिवाइड बाय 13 1021। तो ये मेरा ये फॉर्म में है, ए रेस टू एन अपॉन ए रेस टू एम। तो ये क्या हो जाएगा, ए रेस टू एन माइनस एम है। तो इसको वो फॉर्म में लिख देता हूँ, मेरे पास फॉर्मूला 13, तो 1024, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1021, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करता हूँ, तो 13 टू द पावर ऑफ कितना हो जाएगा 120, 24 माइनस 21, तो कितना आ जाएगा 3। तो 13 का क्यूब कितना होता है मेरे पास 2197। तो मेरा ऑप्शन में चेक करता हूँ, तो ऑप्शन में बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम 1901 टू 2000 डिड नॉट हैव अ डेट 29 फरवरी। मतलब ऑर्डिनरी ईयर्स कितने थे, मुझे ये पूछा है। डन, तो मैं क्या करता हूँ 1901 से लेके 2000 तक। तो 2000 क्या है मेरे पास, 2000 ये 400 से डिविजिबल होता है। इजी, तो ये क्या है मेरे पास, लीप ईयर है। तो ये ईयर क्या है, तो यहाँ पे मुझे 25 लीप ईयर रहेंगे। कितने रहेंगे, 25 लीप ईयर। और बाकी मतलब 100 से माइनस करूँगा 25, तो 75 नॉर्मल ईयर्स क्या रहेंगे, नॉर्मल ईयर, जिसमें मेरे पास 29 नहीं आएगा। तो मेरे पास आंसर क्या जाएगा 75। क्यों होता है, जब ये 400 से डिविजिबल होगा तभी होता है। फॉर अगर मेरे को पूछा जाता था 1801 से लेके मेरे पास 1900 के बीच में, अगर ये लीप ईयर है तो ये 1900 400 से डिविजिबल नहीं होता। तो यहाँ पे सिर्फ 24 लीप ईयर आते थे। कितने आते थे, 24 लीप ईयर। अगर मैं इसको 100 से माइनस करूँगा तो कितना 76 ऑर्डिनरी ईयर आते थे। क्या आते थे, ऑर्डिनरी ईयर्स। ओके, सेम अगर मुझे पूछा जाता था 2001 से लेके 2100 तक, तो सेम मेरे को 2100 भी 4 से डिविजिबल नहीं होता। इजी आया। तो इसमें मेरे पास सिर्फ 24, सेम इसके से 24 लीप ईयर होते थे। देन 100 से माइनस करता था तो 76 ऑर्डिनरी ईयर होता था। सिर्फ यह जिसमें 4 से डिविजिबल होता है, 400 से डिविजिबल होता है, उसमें ही 75 ईयर्स नॉर्मल ईयर होते हैं और 25 लीप ईयर होते हैं। अगर मैं 4 साल का गैप लेता हूँ, अगर 4 साल देखता हूँ, तो 4 साल में मेरे पास सिर्फ 97 ही लीप ईयर आते हैं। कितने आते हैं, 97 लीप ईयर आते हैं। इजी। अगर इसके बारे में और डिटेल में मैंने लेक्चर्स लिया है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। मैं तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में 75 इज अ राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन अ जर्नी ऑफ 160 किलोमीटर अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। क्या दिया है मेरे पास, एक जर्नी है,
इजी। तो ये जर्नी कितना दिया है, इसका डिस्टेंस दिया है 160 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस दिया, 160 किलोमीटर। अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर। तो ट्रेन कितना कवर करता है, इतना ही, कितना 120 किलोमीटर। और उसका स्पीड दिया है एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर। तो स्पीड कितना दिया है, 80 किलोमीटर पर आवर। इजी। और क्या बोला है, एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर। और इसका स्पीड भी दिया है, इसका स्पीड कितना दिया, 40 किलोमीटर पर आवर। इजी। तो ये 160 किलोमीटर पूरा है, तो ये 120 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना है पूरा 160 और ये 120, तो 160 माइनस 120 करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 160 माइनस 120, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर है। तो मुझे निकालने क्या बोला है, द एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रेन फॉर द होल जर्नी। तो मुझे निकालने क्या बोला है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अजय ये मेरे पास फॉर्मूला है, पर मेरे पास टाइम ही नहीं, टोटल टाइम टेकन भी आना चाहिए, तो टाइम निकालना पड़ेगा फर्स्ट। तो स्पीड का मेरे पास फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टाइम ऊपर आ जाएगा और स्पीड नीचे आ जाएगा। इजी। तो मैं लिख देता हूँ टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इजी। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया है। तो मेरे पास डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर 120 और स्पीड कितना है 80। ये कट करता हूँ, ये भी कट हो जाएगा, ये 4 2 जा एंड 4 3 जा। तो कितना आता है मेरे पास 3/2। 3/2 को और कट करूँगा तो कितना आ जाएगा 1.5 आवर्स है 1.5। दूसरा कंडीशन में देखता हूँ, इसके आगे वाला, इसमें भी मेरे को टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम सेम फॉर्मूला। तो इसमें डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर्स। कितना है मेरे पास 40 किलोमीटर्स। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितना है 40। इजी। तो ये कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आवर आया। तो इसमें भी मेरे पास टाइम आ गया, ये एक टाइम आ गया और ये एक टाइम आ गया। तो इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगता है 1.5 और आगे का जर्नी के लिए कितना लगता है 1 आवर। तो टोटल अगर ऐड करूँगा तो टोटल टाइम कितना लगेगा 1 + 1.5 तो कितना आ जाएगा 2.5। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा 2.5। इजी। तो मेरे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, उसमें पुट कर देता हूँ एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना 120 + 40 कितना आ जाएगा 160 दिया है अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है मेरे पास 2.5। अगर ये डेसिमल को हटाना है तो डेसिमल का कितना डिजिट है, एक डिजिट, तो 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा 1600 और नीचे आ जाएगा 25। तो इसको कट करता हूँ, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 0, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20। तो कितना आ गया मेरे पास 64 स्पीड निकाला किलोमीटर पर आवर। ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में चेक करता हूँ, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, समर कैन रीड 600 पेजेस इन 6 आवर्स। क्या दिया है, समर एक लड़का है, वो क्या करता है 600 पेजेस इन 6 आवर्स आया। समर एंड प्रीति टुगेदर कैन रीड, समर एंड प्रीति टुगेदर कैन रीड, साथ में रीड करता है तो कितना पेजेस करता है 5000 पेजेस। कितना टाइम लेता है 40 आवर्स। तो 40 आवर्स। इन हाउ मच टाइम प्रीति कैन रीड, तो प्रीति कितना 500 पेजेस को कितना टाइम लेगा रीड करने के लिए, ये क्वेश्चन है। इजी। तो क्वेश्चन क्या दिया था मेरे पास, समर कैन रीड 600 पेजेस। ये कौन है, समर है, कैन रीड 600 पेजेस इन 6 आवर्स। उसके बाद क्या दिया है, समर एंड प्रीति टुगेदर कैन रीड 5000 पेजेस इन 40 आवर्स। और उसके बाद क्वेश्चन क्या दिया है, इन हाउ मच टाइम प्रीति कैन रीड 500 पेजेस इन डैश आवर्स। ये निकालना है मुझे। इजी। तो इसमें से मेरे को समर का टाइम पता चलेगा, 1 घंटे में समर कितना काम करेगा, 1 घंटे में कितना पेजेस रीड करेगा, तो 6000, ये 6 इधर आ जाएगा, डिवाइड बाय 6, तो कितना रीड करता है 100 पेजेस। इजी।
क्या क्या मैंने 6 को इधर आके डिवाइड कर दिया तो मेरे को 1 आवर का मिल जाएगा। इधर क्या बचेगा 1 आवर। 1 आवर में कितना पेजेस रीड करता है 100 पेजेस। इजी आ गया। तो समर का मेरे को पता चल गया, समर 1 आवर में 100 पेजेस रीड करता है। डन। तो ये 40 आवर्स में कितना करेगा, 40 आवर्स में दोनों ने, तो 40 आवर्स में कितना करेगा, 1 आवर में करता है, तो 40 आवर्स में वो 40 इंटू 100 पेजेस रीड करेगा। तो कितना आ जाएगा 4000 पेजेस रीड करेगा। कितना आ गया 4000 समर ने किया, तो 4000 समर किया, तो बाकी का कौन करता है, बाकी का 1000 पेजेस जो है वो प्रीति ने रीड किया। कितने घंटे में, 40 आवर्स में। तो प्रीति अगर 1 घंटे में कितना रीड करेगी, तो 1000 अपॉन 40 क्या आ जाएगा 1000 अपॉन, इधर 6 आर था तो 1 क्या, तो इधर क्या आ गया 6, इधर आके क्या होता है डिवाइड होता है, इधर 40 है तो 40 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो एक कट तो ये कट करूंगा तो कितना आ जाएगा 25। तो प्रीति, अभी समर का था, प्रीति 1 आवर में कितना रीड करती है 25 पेजेस। कितना करती है 25 पेजेस, 1 घंटे में 25। तो 500 पेजेस के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 1 घंटे में 25, तो 500 पेजेस के लिए 500 डिवाइड बाय 25। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 25। 5 जा और ये कितना हो जाएगा 100, 5 1 जा और इधर आ जाएगा मेरे पास 5 2 जा 10 और 20। तो मेरे पास क्या है, प्रीति क्या करता है, मेरे पास क्वेश्चन क्या पूछा था, इन हाउ मच टाइम कैन प्रीति रीड 500 पेजेस। तो 500 पेजेस कितने टाइम में रीड करेगी वो, 20 आवर्स। इजी। तो ऑप्शन में चेक करता हूं, तो ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ मदर हैज 3 सन्स एंड दे वर बोर्न इन एन इंटरवल ऑफ 3 years. द टोटल एज ऑफ द 3 सन्स इज 24 years. द एज ऑफ द यंगर सन। तो क्या बोला है, अ मदर हैज अ 3 सन और वो बॉर्न कैसे हुए, एट द इंटरवल ऑफ 3 years. तो लेट द एज, मतलब लेता हूं, लेट द एज ऑफ द सन्स बी x, दूसरे का x प्लस 3 एंड तीसरे का x प्लस 6। क्या बोला है 3 इंटरवल, तो x, उसके बाद जो बड़ा रहेगा तो x प्लस 3, उससे बड़ा रहेगा तो x प्लस 6 हो जाएगा। इजी। तो ये मेरे पास 3 बच्चों लोग का एज मैंने कंसीडर कर दिया। उसके बाद क्या बोला है, द टोटल एज ऑफ द 3 सन इज 24। तो टोटल एज बोला है, तो ये कैसे आएगा x प्लस 3 प्लस x प्लस 6। कितना दिया है टोटल एज, अगर ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 24 years. द एज ऑफ द यंगर सन इज, तो यंगर सन का एज निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास x प्लस x, तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 9, 3 प्लस 6 9 इक्वल टू 24। तो 3x इक्वल टू 24 माइनस 9, तो 3x अगर इससे माइनस करूँगा तो 15, तो x इक्वल टू 15 अपॉन 3 इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर आके डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 5। तो सबसे छोटे लड़के का एज कितना आ जाएगा 5, उससे बड़े का 5 प्लस 3 और उससे बड़े का 5 प्लस 6। इजी। तो ये मेरा एज, तो सबसे छोटे बच्चे का एज क्या है, यंगर सन का एज कितना आ जाएगा मेरे पास 5 years। तो ऑप्शन में चेक करता हूँ, तो ऑप्शन में ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन अ रिमोट विलेज द पॉपुलेशन इज 3000। क्या दिया है मेरे पास, दिया है 3000। इजी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर इफ द नंबर ऑफ मेल इंक्रीजेस बाय 10%। तो नेक्स्ट ईयर मेल का पॉपुलेशन बढ़ता है कितना 10%, एंड द नेट पॉपुलेशन बन जाता है 3300। तो कितना बड़ा, पहले कितने था 3000, उसमें कितना बड़ा 300, तो कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन 300। कितना बड़ा 300 बड़ा। अभी उसमें क्या पूछा है 300। द परसेंटेज इंक्रीज इन द फीमेल पॉपुलेशन। तो फीमेल में कितना परसेंटेज पॉपुलेशन बढ़ा, ये पूछा है। इजी। इफ द नंबर ऑफ मेल अर्लियर वॉज 1600। पहले मेरे पास मेल दिया है, मेल कितना था, मेल वर 1600, तो फीमेल कितने रहेंगे, फीमेल 3000 था, तो 3000 में से 1600 तो मेल है, बाकी बचे हुए क्या रहेंगे मेरे पास, माइनस करूंगा तो 1400 ये आ जाएगा फीमेल। आगे तो फीमेल कितने मेरे पास 1400। इजी। तो इसके बाद क्या निकालने बोला है,
अगर मेल का 1600 का 10% बढ़ा है, कितना परसेंट बढ़ा है बोला है 10%, तो 1600 का 10% कितना होता है, तो एक तो कितना बढ़ा है 160, तो मेल कितने इंक्रीज हुआ है 160 आ गया, पर टोटल कितना इंक्रीज हुआ था 300, तो 300 में से 160 क्या है मेल है, बाकी बचा हुआ क्या रहेगा फिर फीमेल, तो 300 माइनस 160 करेगा तो कितना आ जाएगा 140, ये क्या आ जाएगा फीमेल, क्या आ जाएगा फीमेल। तो मुझे क्या निकालने बोला है परसेंटेज, फीमेल का कितना इंक्रीज हुआ, तो फीमेल कितने थे मेरे पास 1400, तो 1400 का x% इक्वल टू 140, क्या लिया है 1400 का, तो मेरे को पता नहीं है 1400 का x% इक्वल टू 140, अगर मैं सॉल्व करता हूँ 1400 x% बोला तो x अपॉन 100 इक्वल टू 140, तो ये 0 0 कट 0 0 कट, तो x ये 14 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 140 डिवाइड बाय 14, तो 14 1 जा 14, बचता कितना 10, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 10, तो x कितना बढ़ा, x मतलब 10%, तो फीमेल में भी कितना इंक्रीज हुआ 10% का इंक्रीज हुआ, तो ऑप्शन में चेक करता हूँ, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ x इज टू वाई, क्या दिया है x इज टू वाई इक्वल टू 5 इज टू 2, देन द वैल्यू ऑफ, वैल्यू क्या दिया है 8x प्लस 9y इज टू 8x प्लस 2y, इजी, ये मुझे निकालने बोला, तो डन, तो ये मुझे दिया, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 और y इक्वल टू 2, तो इसमें पुट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 8, x क्या है मेरे पास 5 प्लस 9, y क्या है मेरे पास 2, ये इसका मतलब डिवीजन तो 8 आ जाएगा, 8 आया 8, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास x कितना है 5 प्लस 2 इंटू वाई कितना है मेरे पास 2, तो सॉल्व करता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा 40 प्लस 9 2 ज़ा 18 डिवाइड बाय 40 प्लस 4, तो ये मैं सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास 58 डिवाइड बाय 44, तो इसको कट करूँगा 2 के टेबल से, तो 2 2 ज़ा 22 ज़ा और ये 2 ज़ा और 9 ज़ा 29, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 29 इज टू 22, तो मेरा ऑप्शन में चेक करता हूँ, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। क्या पूछा है, द मोहन बाबू टेक्स ₹3000 अमाउंट फ्रॉम हिज फ्रेंड मुनि राजू एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ही हैज़ टू पे फॉर 8 मंथ, इजी, तो मेरे पास क्या क्या दिया है प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल कितना है 3000, उसके बाद रेट आर दिया है, आर कितना है 8%, उसके बाद टाइम भी दिया है, टाइम कितना दिया है मेरे पास, टाइम दिया है 8 मंथ्स, तो 8 मंथ्स को मैं ईयर में कन्वर्ट करता हूँ, तो 8 डिवाइड बाय 12, तो ये आ जाएगा मेरे पास ईयर में, आ गया इजी, तो मेरे पास एस आई का फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, यही मुझे निकालना है एस आई, तो लिख देता हूँ एस आई इक्वल टू पी कितना है मेरे पास 3000, आर कितना है 8 आया, इंटू टी कितना आया मेरे पास टी ई 8/12 डिवाइड बाय 100, तो अभी इसको मैं करूँगा तो ये 100 क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, मतलब ये 12 नीचे आ जाएगा इसके साथ, 3000 इंटू 8 अपॉन 100 इंटू 12 आ गया, ये 0 0 कट 0 0 कट 12 4 ज़ा और 12 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 सॉरी 4 3 ज़ा 12, तो 3 1 ज़ा और ये 3 10 ज़ा आया, तो 2 8 ज़ा 16, तो कितना अमाउंट देगा 160, तो ये आएगा 2 इंटू 2 8 ज़ा 16, तो कितना हो जाएगा 160, तो कितना अमाउंट देना पड़ेगा उसको 160, तो ऑप्शन में देखता हूँ, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। पूछा है द टू टेलर्स एक्स एंड वाई आर पेड अ टोटल ऑफ ₹660 पर वीक, क्या दिया है एक्स प्लस वाई दोनों को मिला के कितना देता था 660 रुपीज़ पर वीक बाय देयर एम्प्लॉयज, इफ एक्स इज पेड 120% ऑफ द सम पेड टू वाई, तो एक्स क्या बोला है एक्स इक्वल टू इज बोला इक्वल टू कितना पेड करता था 120% ऑफ द सम ऑफ वाई, मतलब ऑफ द वाई का हिसाब से, इजी, तो उसके बाद क्या पूछा है हाउ मच इज वाई पेड पर वीक, हाँ तो ये इक्वेशन दिया है, तो एक्स का वैल्यू मुझे मिल गया, तो एक्स का वैल्यू इधर पुट करता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा 120% ऑफ वाई
प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 660। तो 120/100 वाई प्लस वाई इक्वल टू 660। जीरो कट 5 जा एंड ये 6 जा, 2 5 जा और 6 जा है। तो कितना है 6y/5 इक्वल टू प्लस 5 प्लस वाई इक्वल टू 660। तो 5 का एलसीएम निकलेगा, इधर कुछ नहीं है 1, तो इंटू 5 इधर गए इंटू 1 तो मेरे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 5। तो 6 1 जा करेगा 6y आ जाएगा, प्लस इधर क्या आ जाएगा, इधर 5 है तो इधर आ जाएगा 5y इक्वल टू 660। ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा 660 इंटू 5 और इधर क्या रहेगा 6y प्लस 5y। 6y प्लस 5y कितना हो जाएगा 11y। तो y इक्वल टू 660 इंटू 5 डिवाइड बाय 11। तो 11 1 जा और 11 6 जा 66 और ये 0 आया। तो y इक्वल टू 60 इंटू 5 6 जा 30, तो y 30 और ये 0 आ जाएगा। तो y क्या आ गया मेरे पास, y इक्वल टू 300। तो ऑप्शन में चेक करता हूँ, तो ऑप्शन में ए इज अ राइट आंसर। तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द 10% मोर देन 10% लेस देन x इज व्हाट परसेंट ऑफ x ऑफ 10x। इजी, तो इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है। तो क्या दिया है x डिवाइड बाय 100 प्लस माइनस x इंटू 100 का परसेंटेज, ये मेरे पास फॉर्मूला है। डन। तो मुझे पूछा क्या है 10% मोर, फर्स्ट क्या दिया है मोर, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा x 100 मोर बोला है तो इधर क्या जाएगा प्लस x इंटू 100। अगर फर्स्ट लेस बोलता तो इधर आ जाता था माइनस, तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो x कितना दिया है मेरे पास 10%, तो लिख लेता हूँ 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 10 इंटू 100 और ये हो जाएगा परसेंटेज। तो अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो ये जाएगा 10, ये 10 100 प्लस 10 110 इंटू 100, ये कट करता हूँ 0 और ये 0 कट हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या बचेगा 100 डिवाइड बाय 11। तो 100 डिवाइड बाय 11 कर लेता हूँ, 100 डिवाइड बाय 11, तो 11 9 जा 99, माइनस करूँगा तो 1 आ जाएगा। पॉइंट डालता हूँ, इजी पॉइंट डाला, तो उसके बाद आ जाएगा 0, नीचे नहीं जा रहा है तो और एक 0 आएगा तो 9, तो एक आ जाएगा 100, वापस आ जाएगा 9, तो रिपीट हो जाएगा। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 9.9। इजी। तो मैं ऑप्शन में चेक करता हूँ, तो ऑप्शन में ए इज अ राइट आंसर 9.9। में क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग x, y इज 2:3। रेशियो दिया है 5 balls are taken from bag y and drop in a bag x. The number of balls in is equal in each bag now. The number of balls in each bag is, क्या किया है, मुझे दिया है फर्स्ट x दिया है, तो x और y का रेशियो दिया है, x और y का रेशियो दिया है 2:3। तो मैं लिखता हूँ x कितना दिया है मेरे पास 2x और y कितना दिया है 3x। फिर उसके बाद क्या दिया है 5 balls are taken from bag y में से 3x 5 बॉल निकाला मतलब -5 निकाला एंड एडेड इन अ बैग x, और किस में ऐड किया 2x ऐड किया तो +5 आया। अब ये ऐड किया, द नंबर ऑफ बॉल इज इक्वल, तो अभी क्या बोलता है ये दोनों इक्वल है बैग। नाउ द नंबर ऑफ बॉल इन ईच बैग इज, तो अभी इसके अंदर कितना बॉल्स है, तो क्या करता हूँ 3x, ये आ जाएगा इधर -2x, ये इधर आ जाएगा, इधर प्लस से इधर माइनस हो जाएगा, ये माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 5 + 5, तो मेरा आंसर हो जाएगा ये x, 3 में से 2 गया तो 1 बचता है, x 5 10, तो x कितना आ जाएगा मेरे पास 10। तो मुझे क्या पूछा है द नंबर ऑफ बॉल इन ईच बैग इज, तो फर्स्ट क्या था 3x - 5, तो x का वैल्यू आ गया, तो 3x कितना है मेरे पास 10 - 5 = 2 × 10 + 5 आ गया। तो 3 × 10 30 - 5 करूँगा तो कितना आ जाएगा 25 इक्वल, ये करूँगा तो 2 10 × 20 + 5, तो कितना आ जाएगा 25। तो इसमें भी 25, इसमें भी 25 तो कितना बॉल्स रहेगा 25। तो ऑप्शन में चेक करता हूँ, तो ऑप्शन में डी इज अ राइट आंसर। बढ़ते लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ 6.3 kg इज 9 ग्राम्स। क्या दिया है व्हाट परसेंट, तो मैं लेता हूँ x% ऑफ 6.3 kg इक्वल टू 9 ग्राम्स है। तो 1 kg इक्वल टू कितना होता है ग्राम्स, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स आ गया। तो x% कितना हो जाएगा x/100
इंटू 6.3, 1 kg कितना होता है इंटू 1000 इक्वल टू 9 आया। तो x अपॉन 100 इंटू 6, ये एक डेसिमल हट जाएगा तो 2 0 आ जाएगा इंटू इक्वल टू 9, तो ये 2 0 कट, ये 0, तो x इंटू 63 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9 अपॉन 63 आ गया। तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 63 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 9 अंदर 63 बार, तो ये 63 0 ज़ा 0 और ये आ जाएगा मेरे पास नीचे 9, माइनस करूँगा तो इधर 0 लूँगा तो इधर आ जाएगा डेसिमल, इधर 0 आ जाएगा नीचे, तो 63 1 ज़ा 63, माइनस करता हूँ तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, इधर आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा 2, एक 0 लेता हूँ नीचे तो कितना आ जाएगा 2 2 7 0, तो 63 4 में करता हूँ, 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24 25, तो आ गया, तो कितना आ गया 252, तो माइनस करूँगा तो ये कितने में आ गया मेरे पास 0.14, माइनस करने का ज़रूरत नहीं, तो मेरा x का आंसर कितना आ जाएगा 0.14%। तो ऑप्शन में चेक करता हूँ तो 0.14%, तो ऑप्शन सी इज अ राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा या इसके अलावा कोई क्वेश्चंस में डिफिकल्टीज रहेगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। बाय, टेक केयर।